जा रहे हैं 14 के। तो सेशन नंबर 14 में कुछ रिकैप कर लेते हैं सीपी कमांड के बारे में जो हमने लास्ट सेशन में किए थे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एल एस करता हूँ। एल एस करके मैंने देखा कि मेरी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में ये कंटेंट है। एल एस फॉरवर्ड स्लैश किया तो मेरी पेरेंट डायरेक्टरी में इतना कंटेंट पड़ा है। ठीक, अब मैं इसमें से जो डेटा नाम से जो फाइल है वो देखना चाहता हूँ कितनी फेरी डेटा नाम से फाइल है। तो मैं इसे फाइंड करता हूँ ग्रेप के। ग्रेप क्या कर दो, डेटा नाम से फाइल जितनी फाइल है वो फाइलें हैं मुझे ग्रेप करके दिखा दो। तो इसने मुझे, मैंने इस पर ग्रेप कमांड चला के अपना डेटा नाम का फोल्डर से मेरे जितने भी फोल्डर है मेरे फाइल है वो सब इसने ग्रेप करके दिखा दिया कि मेरे डेटा नाम से डेटा है, डेटा वन है, डेटा टू है, पर इसमें डायरेक्टरी डायरेक्टरी है इस पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर। ओके, अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे पास ये डेटा 2 3 है तो मैं यहाँ पर एल एस करता हूँ। ओके, अब मैं चाहता हूँ ये सारा डेटा कॉपी करना। मैंने एल एस किया, ये सारा डेटा कॉपी करना है मुझे। कहाँ पर कॉपी करना है? डाटा नंबर 3 की डायरेक्टरी इसमें कॉपी करना है। तो मेरा डेटा जो है, मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का मेरा डेटा है तो मुझे पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं और बैठा होता तो मुझे पूरा पाथ देना पड़ता किसी दूसरी लोकेशन पे। तो सेम लोकेशन पे हूँ, कॉपी करना है, कमांड हिट करूँगा CP -RF। आर मतलब रिकर्सिव, एफ मतलब फोर्सफुली कॉपी करो, रिकर्सिव मतलब डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी। ठीक है, फोर्सफुली कॉपी कर दो क्या, ऑल डेटा। कहाँ पर? डेटा 3 के अंदर कॉपी कर दो। तो देखिए अब इसने मुझे डेटा 3 के अंदर ये डाटा सारा कॉपी कर दिया। अब मैं देखना चाहूँगा तो एल एस करूँगा, देन डेटा -3 करके देखूंगा, ये मेरा ये कॉपी हो चुका है। देखिए ये सारा डेटा मेरे को यहाँ पे इसने कॉपी कर दिया है। ओके, चलिए कुछ और करते हैं। मैं करता हूँ एल एस ई टी सी। मैंने एल एस ई टी सी किया, ई टी सी के अंदर मेरा इतना सारा डेटा पड़ा है। ओके फ्रेंड्स, मेरा ये सारा डेटा पड़ा है ई टी सी के अंदर। अब मैं चाहता हूँ इस डेटा को, मैं चाहता हूँ इस डेटा को कॉपी करना कहाँ। अभी तो मैंने डेटा नंबर 3 के वाले डायरेक्टरी में कॉपी किया था, बट अब इस डेटा सारे डेटा को मुझे, ये सारा जो डेटा है ये सारे डेटा को मुझे कहाँ कॉपी पेस्ट करना है। मान लीजिए मुझे डाटा 2 में ले जाना है, मैं डाटा 2 में देख लेता हूँ कुछ पड़ा है मेरे पास। डाटा टू, डाटा टू में मैंने कुछ फाइल नहीं पड़ी है। तो जो ई टी सी के अंदर ये जो सारी फाइलें हैं जो डाटा 2 में ले जानी, तो मैं क्या करूँगा काम करूँगा। तो मैं अभी कहाँ बैठा हूँ? मैं बैठा हूँ रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं यहाँ पर मैं बैठा हूँ अब, बट मुझे डाटा कॉपी करना है। सोर्स जो मेरा है, सोर्स मेरा है ईटीसी। ईटीसी के अंदर सारा डेटा है तो मेरे को पूरा सोर्स देना होगा, पूरा पाथ देना होगा। तो मैं सीपी कमांड हिट करूँगा और आरएफ लिखूंगा, और कहाँ पर है? पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर। ओके, मुझे पूरा पाथ देना होगा क्योंकि मुझे ईटीसी से कॉपी करना है। तो सोर्स ईटीसी है, ईटीसी के अंदर से लेना है सारा डेटा। सारा डेटा के लिए मैं लगाऊंगा कमांड ईटीसी देन स्टार। सारा डेटा ले लीजिए, कहाँ पर देना है, डेस्टिनेशन क्या है मेरी, डेटा 2 के नाम से नाम मेरी डेस्टिनेशन, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। सीपी मतलब कॉपी, आरएफ मतलब रिकर्सिव, एफ मतलब फोर्सफुली, और ये मेरा पाथ है पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर ईटीसी, यहाँ से मेरा पाथ है। और ये स्टार है ऑल डेटा, ऑल डेटा के लिए कहाँ कॉपी कर दो, ये डेस्टिनेशन है। मैं हिट करूँगा तो देखिए मेरा सारा डेटा कॉपी पेस्ट हो चुका है। अगर कुछ एरर आता तो दिखाता। अब मैं चलूँगा अपनी डायरेक्टरी में, देखना चाहूँगा कि डाटा में डाटा 2 में चलता हूँ। एल एस किया, मैं बाहर से ही देखूंगा मैं डाटा 2 में। तो मैंने 2 करके देखा है, देखिए देखिए ई टी सी का सारा डेटा मेरी इस डायरेक्टरी में। अभी मैंने एल एस किया था तो इसने कुछ भी नहीं दिखाया था मुझे। अब एल एस किया है यहाँ पर तो मुझे सारा डेटा कॉपी पेस्ट हो चुका है। मैं इसका स्पेस देखना चाहूँगा तो U-SS देन डेटा 2 करके मुझे बता रहा है 30 MB का मेरा डेटा इसमें कैप्चर हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह मैं कुछ और कॉपी करके दिखाता हूँ आपको। चलिए देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं टेंथ का डेटा देखता हूँ। तो मैंने देखा टेंथ में क्या है, एल एस टेंथ, ये मेरा टेंथ में इतना सारा डेटा पड़ा है। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ कितना डेटा है, डी यू है वन एस एस टेन टेंथ। तो टेंथ में बता रहा है 1.7 जी मेरा डेटा पड़ा है इसमें। ओके, अब इस डेटा को डाटा 2 में, डेटा डेटा 2 में ले जाना चाहता हूँ। ओके, अब मेरा डेटा 2 का स्पेस कितना था, ध्यान से देखिए कितना, 7.7 जी था। अभी तक मेरा 7.7 जी का स्पेस है। अब मैं इसमें टैम्प का, जो मेरी टैम्प फाइल है ना, एल एस टैम्प, यहाँ से डेटा ले लेता हूँ और डेटा 2 में डालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं कमांड हिट करूँगा CP-RF
और क्या करना है मुझे, मुझे टेम्प से डेटा लेना है, TMP देन फॉरवर्ड स्लैश देन ऑल, सारा डेटा लेना है। कहाँ पेस्ट करना है, डेटा डेस्टिनेशन टू। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैंने CP किया, कॉपी किया, और ये मैंने सोर्स दे ऑप्शन दे दिया RF, ये मैंने सोर्स दे दिया टेम्प, पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर टेम्प का सारा डेटा, और ये स्टार मतलब और मैंने डेस्टिनेशन दे दिया, ये मेरा कॉपी पेस्ट कीजिए। देखिए इसने मेरे को ये कॉपी पेस्ट करके दिखा दिया। मैं स्पेस देखना चाहता हूँ कितना ऑक्यूपाई किया है। देखिए 1.7 जी इतना बड़ा डेटा नहीं है, इसने सेम मुझे स्पेस दिखाया है। अब मैं इस डेटा को देखना चाहता हूँ तो ls-temp करूँगा, तो देखिए मेरा सारा डेटा इसमें कॉपी पेस्ट हो चुका है। ठीक, सारा डेटा मैंने ls-temp किया तो ये मेरा, सॉरी ls-data 2 करूँगा ना, गलत किया मैंने, क्योंकि टेम्प से तो कॉपी किया है, तो डेटा-2 किया तो देखिए मेरा इसने सारा डेटा यहाँ पर कॉपी के पेस्ट कर दिया। अब मैं इसका स्पेस देखना चाहता हूँ, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है इसने, du-sh देन डेटा-2, देखिए 1.7 जी दिखा रहा है मुझे, क्योंकि ज़्यादा इतना बड़ा स्पेस डाटा नहीं है, और मेरा यहाँ पर ये डेटा सारा कॉपी हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसमें LS-data 2 में ये सारा डेटा मेरा आ चुका है। देखिए ये टेम्प का सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है, जो पहले डेटा पड़ा था वो भी यहाँ पर पड़ा है। तो कहने का मतलब है, आप अगर अदर लोकेशन पे हैं तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, और अगर सेम लोकेशन से कॉपी करना है तो आपको सिंपल कोई पाथ नहीं देना, आप सिंपल लिखिए और कमांड हिट कीजिए, CP कमांड लिखिए। ओके, और प्रेजेंट लोकेशन में हैं तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, फाइल का नाम देना। ओके, जो भी आपकी फाइल है, CP देन फाइल नेम, एल, कहाँ कॉपी करना, डेस्टिनेशन क्या है, देन डेस्टिनेशन, ऐसे आप दे सकते हैं, अपने फाइल को, डायरेक्टरी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम आपको आगे मूव ऑन करते हैं। तो अब आगे मूव ऑन करते हैं, तो देखते हैं कुछ नई कमांड्स। डायरेक्टरी बना लेता हूँ MKDIR, टेम्प के अंदर मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, एग्ज़ाम, एग्ज़ाम डेटा, एग्जाम डेटा के नाम से मैंने डायरेक्टरी बनाई, ls किया, टेम्प किया, देखिए एग्जाम डेटा के नाम से मेरी यहाँ डायरेक्टरी आ चुकी होगी। वो फाइल मेरी यहाँ पर बनी हुई है एग्जाम डेटा के नाम से, जो मैंने डायरेक्टरी अपनी बनाई थी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ ETC में। ओके फ्रेंड्स, मैं देखता हूँ ls किया मैंने, ETC का डेटा, ETC का डेटा किया, ETC में इतना सारा डेटा डेटा पड़ा है। अब मुझे ये सारा डेटा क्या करना है, मुझे ना केवल इसमें से कुछ फाइल सर्च करनी है। जैसे कि मेरी फाइल है इसमें, ये कौन एक्सटेंशन की जो फाइलें हैं, मुझे ये केवल ये देखनी है, बाकी नहीं देखनी। जैसे कि ये conf.com फाइल है ना, ये .conf फाइल है, और कहाँ पर है .conf, ये रही। बहुत सारी फाइलें .conf के नाम से, मुझे ये केवल ये सर्च करना है। तो मैं ls कमांड से कैसे दूंगा, ls करूँगा, देन ETC खोलूँगा। ओके, ETC के अंदर सारी फाइल दिखा दीजिए मुझे, सिस्टम को बोलूँगा सारी इस नाम से हैं .conf। ओके, तो देखिए इसने मुझे ls किया, लिस्ट कर दिया, ETC के अंदर स्टार मतलब ऑल फाइल स्टार्ट हो रही हैं, जो जिसमें है कॉन्फ, जो कॉन्फ, जिसमें जिन फाइलों का नाम .conf है। तो देखिए इसमें मुझे सारी फाइलें दिखा दी जो कॉन्फ से एंड हो रही हैं। तो इस तरह अपनी जो भी फाइल है, आपकी जो भी फाइल है कॉन्फ है या PAM ये के है, तो जो भी फाइल का नाम है, एक्सटेंशन का नाम, एक्सटेंशन से जो भी फाइल है वो अपना सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरी नेट नेट है .net, तो मैं इसको एक बार सर्च करके देखता हूँ। तो मैंने लिखा NET, देखिए तो इसने मुझे क्या करा, .net होगा यहाँ पर, देखिए तो .net जिन फाइलों में होगा उसने मुझे सर्च करके दिखा दिया। डिफरेंस, तो इसके लिए मुझे ना स्टार लगाना पड़ेगा यहाँ पर, NET लिखूंगा और यहाँ पर स्टार लगा दूँगा, तो इसने मुझे देखिए .net से जो भी फाइल है मुझे दिखा दिया इस तरह से। तो आपका सिस्टम सारा दिखा देगा। ओके, चलिए कुछ और कर लेते हैं। तो मैं कमांड हिट करता हूँ ls etc क्या, अब मुझे सर्च करना है कुछ फाइलें, ठीक है, जिसके जो
कुछ फाइलें हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे सर्च करना है ls ओके, स्टार सारी फाइल दिखा दो ए से ए डॉट, जिसके ए डॉट कॉन्फ है। तो इसने मुझे दिखा दिया जिसका नाम ए डॉट कॉन्फ है, जैसे कि ये देखिए ए डॉट कॉन्फ है यहाँ पर, ए डॉट कॉन्फ है, इस तरह की मुझे इसने फाइल दिखा दी। ठीक है, इसमें ए डॉट कॉन्फ लिखा है, इसमें भी ए डॉट कॉन्फ लिखा है। अब मान लीजिए मुझे कुछ और फाइल सर्च करना है, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ वाई डॉट कॉन्फ है ना, तो ये वाई डॉट कॉन्फ फाइल नाम से कुछ फाइल है। तो मैं इसको सर्च करता हूँ, मैं लिखता हूँ वाई वाई स्टार डॉट वाई स्टार डॉट कॉम। तो देखिए इसमें मुझे वाई से दिखा दिए जितनी भी फाइल है वाई डॉट कॉम है ना। तो इस तरह आप अपनी फाइलें सर्च कर सकते हो। मान लीजिए मुझे सर्च करना है ए से, तो आप ए लगा सकते हैं। तो इस तरह जो भी फाइल है आपकी इसमें लिस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं कॉपी करना चाहता हूँ CP-RF, मुझे कॉपी कर दीजिए ETC से सारी फाइलें कॉपी कर दो। जो स्टार्ट है कॉन्फ से, केवल कॉन्फ वाली फाइलें मुझे कॉपी करना है। तो जैसे ये कॉन्फ फाइल है, ठीक है, जैसे कि ये कॉन्फ फाइल है, तो ये सारी मुझे कॉन्फ फाइल कॉपी कर दो। कहाँ पर कॉपी कर दो, ये कॉपी कर दो मुझे टेम्प में। टेम्प में जो मैंने एग्ज़ाम डेटा के नाम से जो फाइल फोल्डर और बनाया है ना, ये फोल्डर डायरेक्टरी इसमें कॉपी कर दो। ठीक है, तो ये कॉपी कर दो, मुझे कॉपी करके दिखाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसमें कुछ कॉपी किया है मैंने या नहीं। सबसे पहले ये देखना जरूरी है। ठीक है, तो मैं इसको LS करके देखता हूँ, LS टेम्प एग्जाम डेटा। इसमें मेरा कुछ भी नहीं दिया है, पड़ा है डाटा अभी तक। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो वही कमांड, ये वाली कमांड नीचे कॉपी पेस्ट कर दी है। मैं देखना चाहता हूँ ये कमांड हिट करेगी या नहीं। देखिए जरूर करेगी। मैंने ये कमांड हिट की, तो देखिए इसने कॉपी कर दिया सारा डेटा, ETC का सारा डेटा। ETC के अंदर जो भी कॉन्फ के अंदर जो डेटा है ना आपका टेम्प है, तो एग्जाम डेटा इसने कॉपी कर दिया। मैं LS करके देखता हूँ कि मेरा इसमें डेटा आया या नहीं। देखिए मैंने LS किया तो मुझे सारा डेटा बता रहा है, कॉन्फ के नाम से जो भी फाइल है मेरी यहाँ पर आ चुकी है। तो एक अच्छी कमांड है। अगर आपको एक्सटेंशन के साथ कॉपी करना है कुछ भी, तो इस तरह आप अपना स्टार और डॉट लगा के कॉपी पेस्ट कर सकते हो पेमेंट्स। तो आपका सारा डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। चलिए कुछ और कर लेते हैं आगे। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हाउ टू कॉपी पेस्ट डेटा, हाउ टू कॉपी मल्टी मल्टीपल फाइल मल्टीपल फाइल इनटू वन डायरेक्टरी। मल्टीपल फाइल मतलब एक से अधिक फाइलें कैसे करनी है कॉपी एक ही डायरेक्टरी में। तो चलिए कुछ मैं क्या करता हूँ, मैं ना डायरेक्टरी बना लेता हूँ। LS करके देखता हूँ, मेरी डायरेक्टरी ऑलरेडी बनी हुई है। तो मेरी माई डेटा, चलिए बना ही लेते हैं, सही रहेगा। मैंने डायरेक्टरी बनाई MKDIR माई डेटा 1 के नाम से एक डायरेक्टरी बना दी, एक डायरेक्टरी 2 के नाम से बना दी। ओके, मैंने 2 डायरेक्टरी बना दी अपनी। और मैं LS करता हूँ, LS हाई फॉरवर्ड स्लैश, और मैं यहाँ पर ग्रेप चलाता हूँ, ग्रेप माई माई डेटा के नाम से। कुछ दिया नहीं इसने, LS ग्रेप, क्या मैंने कहा नहीं, माई डेटा। देखिए तो माई डेटा 2 के नाम से इसने मेरी फाइलें बनाई है 2। कहाँ पर, LS फॉरवर्ड स्लैश के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ अपना डेटा को कॉपी पेस्ट करना, यानी कि LS ETC फ्रंट टैब के अंदर जो फाइल है ना मेरी, इसको कॉपी पेस्ट करना है। और मुझे ETC पासवर्ड, इसके अंदर जो फाइल है मुझे ये कॉपी पेस्ट कहाँ करना है, ये मुझे दोनों कॉपी पेस्ट करना है डेटा 1 के फाइल के अंदर। ओके, तो मैं अभी डेटा 1 का स्पेस देख लेता हूँ, DU-SS, और माई माई डेटा 1 में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, इसमें 0 है। अब मैं कॉपी करने जा रहा हूँ इस फाइल का और इस फाइल का डेटा एक ही बार में एक ही कमांड से। ओके, तो मैं कमांड हिट करूँगा CP, कहाँ से, ETC फ्रंट टैब का डेटा लीजिए, और दूसरा डेटा लीजिए ETC पासवर्ड का डेटा लीजिए, कहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए माई माई डेटा 1 में। तो मैंने ये जो दो सोर्सेस ले लिए, मतलब ये मेरा एक सोर्सेस है फ्रंट,
फ्रंट टेप, दूसरा सोर्स है पासवर्ड। मतलब मैंने एक साथ दोनों फाइलों का डेटा, फ्रंट टैब का फाइल का और पासवर्ड फाइल का डेटा मैंने माई डेटा में कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं कमांड हिट करूँगा तो देखिए हमें इसका स्पेस देखूंगा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो इसने दिखा दिया मुझे 8K मेरा डेटा आ चुका है। अभी मेरा डेटा इसमें कितना था, माई डेटा में 0 था। बट अब जब कॉपी पेस्ट किया इन दोनों फाइलों का डेटा मैंने एक साथ, तो मेरा इसमें डेटा दिखाया, माई डेटा के अंदर मेरा 8K डेटा आ चुका है। अब मैं देखना चाहूँगा माई डेटा के अंदर क्या क्या है। माई डेटा मैंने लिस्ट किया, माई डेटा 1 मैंने लिस्ट किया, तो देखिए क्रोन टैब है और एक दो पासवर्ड के नाम से दो मेरी फाइलें आ चुकी हैं इसमें। अब मैं सीडी करके चलता हूँ इसमें, माई डेटा के नाम से देखता हूँ भाई, डेटा 1। तो देखिए एलएस किया, इसके अंदर अब ये जो दो फाइलें हैं मेरी आ चुकी हैं इसके अंदर मेरा करंट डेटा भी पड़ा होगा, जाहिर सी बात है। ये सारा मेरा डेटा इसमें आ चुका है। मैंने रीड करना चाहा तो दूसरा रीड करता हूँ क्रोन टैब पर पासवर्ड के नाम से, तो देखिए मेरा सारा डेटा इसमें पड़ा हुआ है। तो इस तरह अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं यहाँ से सीडी करके वापस अपने पाथ पे आ जाता हूँ। मैं कुछ और कमांड हिट करता हूँ, कमांड हिट करता हूँ फ्रेंड्स, सी पी, ओके, ई टी सी, ओके, पासवर्ड। ये मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ई टी सी एल एस से करता हूँ मैं, ई टी सी पासवर्ड। इसके अंदर मेरे क्या डेटा पड़ा है, इसके अंदर मेरी ये फाइल है और इसका स्पेस साइज़ क्या है, इसका साइज़ है इसी, इसका साइज़ है 4K। इसमें डेटा जो कंटेंट पड़ा है मेरा ये साइज़ है, ठीक है। इस कंटेंट को मेरे को कहीं कॉपी करना है, तो मैं कैसे करूँगा कॉपी। ये कुछ थोड़ा सा नया तरीका है। मान लीजिए आपकी फ़ाइल नहीं है, मैंने कोई फ़ाइल नहीं बनाई है, मैं चाहता हूँ एक फ़ाइल बन जाए ऑटोमेटिक और वहाँ पर डेटा भी कॉपी हो जाए। तो मैं सी पी कमांड हिट करूँगा और इसी पासवर्ड मैंने दिया, पासवर्ड दिया, ओके। और मैंने क्या किया, एक फ़ाइल जनरेट की, माई न्यू फाइल। माई न्यू फाइल मैंने, अभी मेरी फाइल बनी नहीं है, माई न्यू फाइल मैंने यहाँ पर बनाई है, ओके। तो इससे क्या होगा, मेरी एक फाइल बन भी जाएगी और मेरा डेटा भी कॉपी हो जाएगा, ओके। देखा आपने, मेरा करंट लोकेशन पे मेरी ये फाइल बन गई, माई न्यू फाइल। और मेरा चेक चल के देखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए माई न्यू फाइल जरूर पड़ी होगी आपकी, माई न्यू फाइल ये रही। यहाँ पर होगा माई न्यू फाइल, ये रहा। माई न्यू फाइल आपकी बन गई, आपका डेटा भी इसमें आ गया। अब मैं इसको एल एस करके देखता हूँ इसमें क्या है। तो माई न्यू फाइल देखिए, मेरा डेटा डायरेक्ट इसमें कॉपी भी हो गया, ओके। माई न्यू फाइल में मेरा कंटेंट आ भी गया। इस तरह आपने, अगर आपके पास फाइल का नाम नहीं है और अपने कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आसानी से, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं कुछ और करके देखता हूँ, मैं ना टैब का डेटा कॉपी करता हूँ किसी और फाइल में। तो मैंने सी पी कमांड हिट की, टैब सी पी, अब मैं क्या करता हूँ, ई टी सी का टैब ले लेता हूँ, ई टी सी और फ्रंट टैब, फ्रंट टैब का डेटा मैंने लेना है। कहाँ लेना है, एक नई फाइल लेता हूँ। मैंने नाम ले लिया D2H, मैंने एक नाम ले लिया D2H। इस नाम से एक फाइल बना दो, मेरा फ्रंट टैब का डेटा इसमें कॉपी पेस्ट कर दो, देखिए। तो इसने इस फाइल का डेटा मेरा यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर दिया और एक फाइल भी बना दी इस नाम से, ठीक है। तो अब मैं देखना चाहूँगा, मैं एल एस करूँगा तो यहाँ D2H आ गया होगा, देखिए ये देखिए D2H आ गया। और मैं इसको एल एस करता हूँ, D2 को सर्च करता हूँ, देखिए D2H के नाम से मेरी फाइल बनी है। तो मेरा इसमें फाइल में डेटा है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, D2H करता हूँ, D। तो देखिए इसमें 4K मेरा जो साइज़ है ऑक्यूपाई किया। इस तरह आपके पास फाइल नहीं है मान लीजिए और आपको जनरेट करनी है उसी टाइम पर, तो आप फाइल जनरेट भी कर सकते हैं या अपना डाटा उस डेस्टिनेशन में जो ऑलरेडी फाइल बनी है उसमें भी मूव ऑन कर सकते हैं, ओके। ओके फ्रेंड्स, मैं अब एल एस करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, एल एस हाइफन ए, मतलब जो हिडन फाइल है ना मेरी, एल एस हाइफन ए किया तो ऑल हिडन फाइल दिखा दिया। अब इसने मुझे एक बेशारसी फाइल दिखाई यहाँ पर। अब मेरे को ये बेशारसी फाइल कॉपी करना है, तो मैं आपको बताऊंगा ये डॉट वाली फाइल है जिसमें जिसके आगे डॉट है, वो कैसे कॉपी करेंगे। तो इसके लिए मैं कमांड हिट करूँगा, सबसे पहले मैं डायरेक्टरी बना देता हूँ, के डी आई आर डॉट फॉरवर्ड स्लैश एग्जाम्पल 1 के नाम से एक डायरेक्टरी बना दी, एक एग्जाम्पल 2 के नाम से मैंने डायरेक्टरी बना दी, ओके। अब मैं एल एस किया और ए किया, तो मुझे ये फाइल मेरे को कॉपी करना है अपनी इसमें एग्जाम्पल 1 में कॉपी करना है। इस जो डायरेक्टरी बनाई है इसमें मुझे ये जो है डॉट बैश हिडन जो फाइल है, ये फाइल इसमें कॉपी करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सी पी एंटर करूँगा, देन आर एफ, ओके, रिकर्सिवली फोर्सफुली डॉन, मुझे क्या कॉपी करना है, बैश डॉट डॉट है बैश आर सी को कॉपी करना है। कहाँ कॉपी करना है, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल 1 में कॉपी करना है। तो देखिए जो हिडन फाइल है वो इस तरह अपना कॉपी करेंगे, डॉट जरूर लगाएंगे। अब ये मेरी उसमें कॉपी हो चुकी है डॉट बैश आरसी में। अब मैं जाके देखना चाहता हूँ तो एल एस करूँगा और इसको देखना है मुझे। एल एस हाइफन ए करूँगा और एग्जाम्पल 1 के नाम से देखेंगे। इसमें देखिए वो डेटा आपका कॉपी पेस्ट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका देखिए, ये देखिए डॉट बेश आरसी का आपका ये डेटा एग्जाम्पल 1 में आपका कॉपी पेस्ट हो चुका है। मैंने एल एस किया, हाइफन ए लगाया हिडन के लिए और मैंने अपनी फाइल का नाम दे दिया जो मैंने बनाई थी एग्जाम्पल 1। तो देखिए मेरा सारा डेटा इसमें कॉपी पेस्ट हो चुका है। इस तरह अपनी हिडन फाइल का डाटा कॉपी पेस्ट आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड्स अपनी। ठीक, चलिए कुछ और कर लेते हैं। मैं एल एस हाइफन ए दोबारा करता हूँ। एल एस हाइफन ए किया मैंने, तो इसने मुझे हिडन डेटा दिखा दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मेरा कुछ डेटा है, जैसे कि मान लीजिए मेरा डेटा है इस नाम से CACHE। ये मेरा डेटा है। ओके, CACHE ये भी हिडन फाइल है। ओके, अब मैं इस फाइल को एग्जाम्पल 2 में कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, CP-RF, क्योंकि ये डायरेक्टरी है डॉट CACHE, इसलिए मुझे RF लगाना पड़ेगा। कॉपी करना है, क्या सोर्स देना पड़ेगा, डॉट CACHE को कॉपी कर दो। ओके, कहाँ पर कॉपी कर दो, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर जो एग्जाम्पल मैंने बनाई है 2 के नाम से, इसमें कॉपी पेस्ट कर दो। तो देखिए इसको मैंने हिट किया और इसने कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं देखना चाहता हूँ एग्जाम्पल 2 में मेरा डेटा क्या है। तो LS-A देन फॉरवर्ड स्लैश एग्जाम्पल 2 मैंने लगाया। तो देखिए इसने मैंने मेरा हिडन डेटा मेरा यहाँ सारा कॉपी पेस्ट कर दिया। इस तरह अपना हिडन डेटा कोई सा भी आप अपना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए कुछ और आगे देख लेते हैं। अब हम सीखेंगे हाइफन पी के साथ अपने कमांड को, अपनी फाइल को कॉपी पेस्ट करना। हाइफन पी का मतलब है मेरे फ्रेंड्स, जब भी आप CP कमांड के साथ हाइफन पी यूज करेंगे तो इट मीन्स परमिशन परमिशन विल बी सेम। परमिशन आपकी सेम रहेंगी और टाइम भी सेम रहेगा। ओके, प्लीज देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर LS किया, LS-L क्या ABC मेरी फाइल बनी ABC। तो मैंने LS किया इसका, मेरी जो ABC फाइल है इसकी परमिशन ये है। अब ये जो भी परमिशन है ना, इसकी परमिशन देख लीजिए। RW मतलब रीड राइट ना, इस तरह इसकी ये परमिशन है और इसका ये टाइम है। अगर मैं इसको कॉपी करूँगा कहीं और पर, तो वहाँ देखते हैं पहले क्या होता है। मैं क्या करूँगा, मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, MKDIR। मैंने डायरेक्टरी बना ली अल्फ़ा अल्फ़ा के नाम से, अल्फ़ा। अब मैं इसे कॉपी करना चाह रहा हूँ, पहले मैं कॉपी करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ टाइम देखिए और ये देखिए फाइल और रूट्स की परमिशन। मैंने इसको कॉपी किया, क्या कॉपी किया मैंने, ABC को कॉपी किया, AL अल्फ़ा में कॉपी किया। ओके, ये है मेरी अल्फ़ा में। अब मेरा ये डाटा कॉपी हो चुका है ABC। अब मैं इसको अल्फ़ा देखना चाहूँगा। देखिए ABC मेरी कॉपी हो चुका है। अब मैं इसको LS करके देखता हूँ, LS-L देन अल्फ़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डेटा मेरा, ये देखिए ये पुराना डेटा मेरा 27 नवंबर को था यहाँ पर मेरा, और बट यहाँ पर मैंने कॉपी किया, मेरी डेट चेंज हो गई। ओके, ये मेरी डेट चेंज हो गई जब मैंने इसको यहाँ पर कॉपी किया। ओके, और इसकी परमिशन देखते हैं, परमिशन तो वही है इसकी, बट आपकी डेट चेंज हो गई। तो कहने का मतलब है, अगर आप नॉर्मली डेटा को कॉपी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पर, तो इससे क्या होता है ना, आपका जो डेटा है ना उसमें चेंजिंग हो जाता है, कुछ ना कुछ, चाहे टाइम चेंज हो गया, परमिशन चेंज हो गई, तो वो चेंज हो जाता है। बट कई बार ऐसे ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि आप एज इट इज डेटा चेंज कीजिए, उसमें कुछ जो आप डेटा चेंज कर रहे हैं वो एज इट इज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर डेट चेंज हो गई, यहाँ पर डेट नहीं चेंज होना चाहिए थे। आप चाहते हैं कि ये ऐसे चेंज ना हो, कई बार बैकअप लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें देखना होता है ये डेटा कब बनाया गया था। अब आप चेंज कर देंगे, इसको कॉपी करके इसका बैकअप कहीं और लेंगे, तो वो एक इशू बन जाएगा कि ये इस डेट को आपने डेटा यहाँ पर जनरेट किया है। तो हम नहीं चाहते ये इशू बने, हम चाहते हैं डेटा पुराना जो जैसा है ना वैसा ही रहे। तो इसके लिए आपको -P ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, -P ऑप्शन जो है दिखाएगा, जो चेंज नहीं करेगा आपकी परमिशन को और आपकी डेट को, वो सेम रहेगी। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं ना डायरेक्टरी बना लेता हूँ। डायरेक्टरी किस नाम से बनाता हूँ मैं, MKDIR।
मैंने एक डायरेक्टरी बना दी फर्म, फर्म वन के नाम से डायरेक्टरी बना दी, और मैंने एक डायरेक्टरी बना दी फर्म टू के नाम से, ताकि मैं इसमें अपना कुछ डेटा रख सकूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं मैं ना CP कमांड हिट करूँगा, CP, और सबसे पहले मैं LS करके दिखाता हूँ, LS। मैं CP कमांड हिट करूँगा, CP के साथ आई ऑप्शन आई यूज़ करूँ, CP ऑप्शन आई, ABC डेटा को कॉपी कर दो, कहाँ, फर्म टू में कॉपी पेस्ट कर दो। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारा डेटा कॉपी पेस्ट कर देगा। ओके, परमिशन सेम रहेगी और कुछ चेंज नहीं होगा अगर ऑप्शन पी मैंने यूज़ किया है। तो देखते हैं, मैंने ये डाटा सारा कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं देखता हूँ उसमें जाके फाइल में, LS-L, LS-L, देन फर्म 2, फर्म 2 किया मैंने, LS-L, देन फॉरवर्ड स्लैश फर्म 2। तो देखिए, जो आपकी डेट यहाँ थी ना, 27 नवंबर का डेटा था, तो देखिए आपकी डेट यहाँ पर चेंज नहीं हुई है, मतलब -P जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हो कि डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन ना हो, डेट भी वही रहे, डेटा भी वही एज इट इज कॉपी पेस्ट रहे, तो आपका सारा एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। डेट भी आपकी 27 थी, यहाँ पर भी 27 ही रहेगी, अगर ऑप्शन -P लगा देते हैं तो। अगर आप P नहीं लगाएंगे तो ऐसे डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बट उसकी डेट चेंज हो जाएगी, जो आगे चल के एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि ये डेटा तो आपकी हिस्ट्री में आ जाएगा कि 28 डेट क्यों आई यहाँ पर, तो ये आना चाहिए थी। तो ऑप्शन पी का ये इंपॉर्टेंस है कि परमिशन सेम रहेंगी। ओके, ये सेम परमिशन को आपके डेस्टिनेशन पे कॉपी करता है, और डेट वगैरह जो भी डेटा की डेट है वो आपकी सेम रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह अपना डेटा आप सेव कर सकते हैं अपने लिए, एक सिक्योरिटी के हिसाब से अपने आप को सेव कर सकते हैं कि मेरा डेटा ये मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रिमूव द डेटा, को कैसे रिमूव करना है, बट ये प्रोडक्शन सर्वर में प्लीज़ इसको मत हिट कीजिए, क्योंकि आपकी जॉब तक ले सकता है अगर आपने ये कमांड हिट कर दी बिना परमिशन के। ठीक है, बिना अप्रूवल के कुछ मत हिट करना, बट आपको पता होना चाहिए कि डेटा को रिमूव कैसे करना है। मान लो आप चल गलती से कुछ डेटा बना देते हैं तो आप खुद रिमूव करना जानते हो, तो वही मेरा पर्पज़ है, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए मैंने LS किया, मेरा डेटा ये पड़ा है, LS फॉरवर्ड स्लैश किया, मेरा LS फॉरवर्ड स्लैश के अंदर ये डेटा पड़ा है। तो मेरी जो फाइल पड़ी है ABC, इसमें फाइल है। ओके, ABC मेरी इसमें फाइल है जो मैंने जनरेट की हुई है। ABC के नाम से ये रही मेरी फाइल, LS-L किया, तो मैंने ये देखा मेरी फाइल ABC के नाम से पड़ी है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस फाइल को देखना चाहता हूँ इसमें कुछ कंटेंट है क्या। गेट ABC, गेट किया ABC, देखिए मेरी खाली फाइल है। ओके, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे। ओके, तो रिमूव करने का मैं आपको बता दूं, अ, अगर आपकी ब्लैंक फाइल है, ब्लैंक ब्लैंक फाइल है, तो ब्लैंक फाइल को रिमूव करने के लिए कमांड है RMDIR, रिमेंड RMDIR। ओके, तो ये कमांड है, ये क्या करेगी फ्रेंड्स, ये रिमूव कर देगी ओनली ब्लैंक, जो आपका डेटा है वो रिमूव कर देगी। ओके फ्रेंड्स, ब्लैंक डायरेक्टरी उसको रिमूव कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लैंक डायरेक्टरी को ही रिमूव करेगी, ना कि ब्लैंक फाइल को, इसलिए। ठीक है, तो जैसे कि ब्लैंक डायरेक्टरी कौन सी है मेरी, जैसे कि कोई आप बनाए हैं, आपने कुछ बनाया है, जैसे कि MKDIR डायरेक्टरी 4, LS-DIR 4 के नाम से देखते हैं। देखिए LS-DIR 4 ये आपकी ब्लैंक डायरेक्टरी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसको रिमूव करने के लिए आप RMDIR कमांड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ब्लैंक डायरेक्टरी है। और अगर इसमें कोई डाटा होता तो उसके लिए आपको कमांड यूज़ करनी होती है RM कमांड, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। RMDIR आई थिंक आपको क्लियर होगी, ब्लैंक डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए RMDIR कमांड यूज़ करेंगे। अगर उसके अंदर कुछ डाटा है तो देखिए, मैं कमांड रहेगा, मेरे को ABC रिमूव करना है। मान लीजिए मुझे ये वाली फाइल है, ये फाइल रिमूव करना है, तो क्या करूँगा, ये तो एक फाइल है, तो LS-L करूँगा मैं। देखिए LS-L किया तो ये क्या है, एक फाइल है, ना कि ये डायरेक्टरी है। मुझे ये रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कमांड हिट करूँगा RM ABC क्या। अब इसने मुझसे पूछा एम्प्टी एम्प्टी फाइल है, डू यू वांट टू रिमूव, तो मैंने येस कर दिया ना, तो मैंने येस कर दिया। देखते हैं,
ये मेरे को यस करना पड़ेगा। अभी मैं नो कर देता हूँ ना फ्रेंड्स, ये मेरी नो हो जाएगी। अभी मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहता। अब मैं एक कमांड ऑडिट करता हूँ, RM-I ABC। तो देखिए दोबारा मेरे को इसने आई मतलब मैंने आपको बताया था ऑप्शन से, ऑप्शन में चले जाइए, RM-HELP, हेल्प कर दो। तो दिखाएगा आपको आई मीन्स क्या होता है। आई होता है प्रॉम्प्ट बिफोर रिमूवल। आपको रिमूव करने से पहले ये पूछेगा, आपसे पूछ रहा है कि क्या डू यू वांट रिमूव दिस और नॉट, तो आपको खुद का रिप्लाई देना है। तो एक बात और बता दूं, RM कमांड ये इनबिल्ट है इसमें, ये ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है। अगर मैं RM हाइफन हाइफन आई नहीं दे रहा हूँ तब भी मुझसे पूछ रहा है, इसमें ये इनबिल्ट ऑप्शन है। ओके, तो हाइफन आई मैंने दे दिया, ABC किया, तो मुझे पूछ रहा है क्या आप रिमूव करना चाह रहे हो, ऐसा तो नहीं आप गलती से अपने होस्ट में नहीं हो रिमूव कर दे। तो मैंने इसे यस कर दिया, मतलब मैं अपने होस्ट में वो रिमूव कर रहा हूँ, तो इसने वहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो डेटा रिमूव कर दिया मैंने, लेस किया, तो मेरा देखिए यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब चलिए अब हम इसको देखते हैं, ABC को रिमूव करते हैं। तो आर एम हाइफन हाइफन मैंने लगाया, F मतलब फोर्सफुली रिमूव कर दो। क्या रिमूव कर दो, रिमूव कर दो ए बी सी ABC 1 को रिमूव कर दो। और क्या रिमूव कर दो, और रिमूव कर दो ये के और रिमूव कर दो ये फाइल आर RM-F ABC 1 को रिमूव कर दो, KKAB रिमूव कर दो। और क्या रिमूव कर दो, और रिमूव कर दो न्यू, ये जो न्यू फाइल है NEWOLD, ये फाइल रिमूव कर दो। तो ये क्या करेगी कमांड, ये एक साथ तीनों फाइलों को रिमूव कर देगी। मैं हिट करके देखता हूँ क्या होता है। तो देखिए इसने मुझे एक साथ तीनों फाइलें रिमूव कर दी। मतलब मैं यहाँ पर चाहूँ तो कितनी भी फाइलें मेंशन कर सकता हूँ। अब मैं LS करके देखता हूँ क्या रिमूव हुई। यस, देखिए फ्रेंड्स, तो के यहाँ से रिमूव हो गई। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर फिल्टर लगा के भी देख सकता हूँ क्या रिमूव हुई है, ऐसे ग्रीव करके। ओके, तो ग्रीव करके रिमूव होगी, हो जाएगी, दिखाएगा आपको। अगर ग्रीव ग्रीव नहीं रिमूव हुई है तो आपको ग्रीव कमांड में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरह मैं देख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं LS करके देखता हूँ। LS, ये मेरी फाइलें पड़ी हैं। तो मेरी जो फाइलें हैं ना, लाइक ये मेरी फाइलें हैं, डाटा है ना, ये हेलो के नाम से मेरी फाइलें, Hello 1, Hello 2, Hello 3, Hello 4, Hello 5। तो मैं देखना चाहता हूँ, ग्रैब करूँगा। देखिए मैंने ग्रैब किया और हेल लिख दिया। हेल से जितनी भी फाइलें हैं ना, हेल 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 करके यहाँ पर मेरा ये फाइलें आ चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइलें ना हेल के नाम से जितनी फाइलें हैं सब रिमूव हो जाए एक बार में। तो मैं कमांड हिट करूँगा, RM-F फोर्सफुली क्या रिमूव कर दो, हेल, जिसमें हेल लगा है वो सारी फाइलें रिमूव कर दो। स्टार लगा दिया, तो देखिए इसने मुझे मेरी सारी फाइलें स्टार लगाने से सारी फाइलें रिमूव कर दी। इट मीन्स ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार लगा दोगे, स्टार मतलब इस नाम से मिलती जुलती सारी हेल्प की जो कमांड है रिमूव कर दो। तो इसने मेरी सारी फाइलें रिमूव कर दी। अब आप इसको फाइल, जैसे आपकी फाइल 1 है, फाइल 2 है, फाइल 3 रिमूव करना चाहते हैं एक साथ, तो RM-F-I लगाएंगे तो आपसे पूछेगा, नहीं भी लगाएंगे तो आपसे भी पूछेगा, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट करेगा आपको कि डू यू वांट टू रिमूव इट और नॉट। तो बेटर है आप लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहे तो फोर्सफुली लगाना है, तो मान लो आपसे ना पूछे फोर्सफुली तो आप ऐसे लगा सकते हो। ओके, आप फोर्सफुली लगा दो, आप लिख दो फाइल और उसके बाद स्टार लगा दो। तो आपसे ये फाइल नाम से जितनी भी फाइलें हैं वो सारी रिमूव कर देगा। आप LS करके देखना चाहो तो LS करके देखिए, इसने आपकी फाइल के नाम से जो फाइल थी, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, ये सारी रिमूव कर दी है फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, बेटर है आप इसका एक बार स्क्रीन, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो अगर आपको बचना है, अपना लाइक जॉब को सेफ रखना है। तो मान लीजिए कुछ भी डेटा रिमूव करने से पहले अपना एक बैकअप लेके रखिए, जो भी फाइलें रिमूव कर रहे हैं, तो इससे क्या है ना, आपकी जॉब सेफ रहेगी। तो स्नैपशॉट ले सकते हैं। स्नैपशॉट का ऑप्शन ये रहा आपका, वो टॉप पे जाइए और यहाँ पर एक चाबी का निशान होगा, ये रहा, इस पे जाइए और यहाँ पर इस पे जाके यहाँ पर ओके कर दीजिए, गो टू स्नैपशॉट। इससे क्या होगा, आपका एक स्नैपशॉट आ जाएगा। जब भी आप इस मशीन को दोबारा उसी मोड से ऑन करना चाहेंगे तो दोबारा आप इस मोड पे जाइए, चाबी पे जाइए, और ये जो स्नैपशॉट है ना, ये आपने यहाँ पर लिया हुआ है। जैसे मैंने पहले अपना स्नैपशॉट लिया है, मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं यहाँ पर जाके इसको दोबारा ओके कर दूंगा, तो मेरा ये स्नैपशॉट अभी मैंने एक मिनट है ना, अभी मैंने इसका स्नैपशॉट लिया हुआ है अपनी मशीन का, ये रहा स्नैपशॉट लिया है। तो मैं यहाँ इसको गो टू कर दूंगा। ओके, अभी मैं यहाँ पर इस स्टेज पे हूँ, तो मैं यहाँ से स्नैपशॉट लेना चाहूँगा। मान लीजिए मेरे को स्नैपशॉट लेना है, यहाँ पर आइए और इसको गो टू कर दीजिए। टेक स्नैपशॉट, ये रहा टेक के स्नैपशॉट, ये अपनी मशीन का इसी स्टेज से स्नैपशॉट ले लेगा। अब स्नैपशॉट लेने के बाद मुझे इसी मोड से ऑन करना है, तो मैं इस तरह अपना मशीन को ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पर आइए, गो टू कर दीजिए, वही मोड से चालू हो जाएगा जहाँ पर आप थे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही। और कुछ देखते हैं मैं क्या करता हूँ अब।
अब मैं मेरी जो इसमें फाइलें हैं, जैसे कि मेरी फाइलें हैं डॉट पी वाई करके नाम से है, डॉट पी वाई एक्सटेंशन के, मैं इनको रिमूव करना चाहता हूँ सारी फाइल को। तो मैंने आर एम लिखा, देन एफ लिख दिया या आई लगा दो, इन्हें आपको पूछेगा ये, बार बार पूछेगा जब तक आप यस और नो 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 नहीं करेंगे। तो मैंने सारी फाइलें रिमूव करो, कौन सी फाइल, अ, अभी मैं देखता हूँ डॉट पी वाई के नाम से है माई पास। एक मिनट फ्रेंड, हाँ सारी फाइल रिमूव कर दो जिस जिसमें एक्सटेंशन पी वाई है। तो देखिए मैंने आई लगा दिया, तो ये मुझसे पूछेगा तो यू वाना रिमूव, यस, यू वाना रिमूव, यस, जितनी भी फाइलें हैं सबसे सब पे पूछेगा फ्रेंड ये। तो मेरी फाइलें रिमूव हो गई। अब मैंने एलएस किया तो देखिए इसमें डॉट पी वाई के नाम से मेरी एक भी फाइल इसमें शो नहीं कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह प्रैक्टिस करिए, लिखते रहिए साथ साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, इतना तो बनता है, आप एक क्रेडिट तो दे सकते हैं छोटा सा। चलिए कुछ और देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे ना रिमूव करना है अदर एक्सटेंशन की फाइल, जैसे कि मेरे को ये फाइल डॉट जैसे कि टी एक्स टी रिमूव करना है। तो टी एक्स टी के लिए आप क्या करेंगे, टी एक्स टी के लिए डॉट टी एक्स टी लिख देंगे, टी एक्स टी के नाम से सारी फाइल मैंने स्टार लगा दिया है, सारी फाइल रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह अपनी फाइलें रिमूव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जैसे कि आपको अदर फाइल रिमूव करनी है तो मान लीजिए अदर फाइल, जैसे कि ये मेरे को अमित नाम से फाइल रिमूव करनी है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस तरह और लिखेंगे एम ए आई टी, अमित नाम से सारी फाइलें रिमूव हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट कि हाउ टू रिमूव द फाइल एंड डायरेक्टरी। ओके, अगर डायरेक्टरी एम्प्टी है तो आपको हिट करनी है आर एम डी आई आर का। क्या हिट करना है, आपको कमांड हिट करना है आर एम डी आई आर, अगर वो डायरेक्टरी है तो, सिंपल खाली डायरेक्टरी है तो। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर फाइल है तो आर एम कमांड से अपना आर एम कमांड से रिमूव है, आर एम मीन्स रिमूव। और इसमें ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन होता है आई, ओके, ऑप्शन होता है एफ, ओके, ऑप्शन होता है आई, ऑप्शन होता है एफ। ओके, ये यूज करके अपनी फाइल को रिमूव कर सकते हैं आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इतना ही। आगे आने वाली 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 वीडियो में कुछ और बताएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए मेरे चैनल को। जल्दी मिलते हैं नए सेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।